In this video, I will be talking about the curriculum of computer science at IIT Bombay. तो आप में से कई लोगों को शायद इस तरह की एक क्यूरियोसिटी होगी कि हाउ इज़ कंप्यूटर साइंस टॉट एट IIT, किस तरह से IIT में पढ़ाई कराई जाती है, क्या क्या करिकुलम होता है, क्या क्या सिलेबस होता है, किस तरह से टीचिंग मेथोडोलॉजी रहती है, बच्चों को किस तरह की अप्रोच रहती है एकेडमिक्स को लेके। तो ये सारी बात मैं आपको बताऊंगा। आप इनको अपने कॉलेज से कंपेयर करके देख सकते हो कि क्या डिफरेंस रहता है अलग अलग कॉलेजेस में। एंड इफ़ यू फाइंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं करिकुलम के साथ। तो देखो फर्स्ट ईयर के अंदर मोस्टली चीज़ें कॉमन रहती हैं, जैसा हर इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है कि हर तरह की सब्जेक्ट को कवर किया जाता है, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई, बायो हो गई, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, सारी चीज़ें, मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सबका एक एक कोर्स वहाँ पे रहता है। कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज दो थे हमारे फर्स्ट ईयर में। एक कोर्स था हमारा C++ पे, जिसके अंदर हमें एकदम इंट्रोडक्शन दिया गया था प्रोग्रामिंग से, और ये कोर्स हर डिपार्टमेंट के लिए रहता है। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग मिला था और इसके अंदर हमने C++ के अंदर काफ़ी अच्छे से महारत हासिल कर ली थी। मतलब तुम हमें कोई भी एल्गोरिदम, कुछ भी प्रॉब्लम दे दो, एल्गोरिदम बनाना हमें नहीं आता था, लेकिन कोडिंग हम उसकी करके तुम्हें दे देंगे एकदम शानदार। ओके, C++ में। फिर एक और कोर्स था जिसके अंदर हमें फंक्शनल प्रोग्रामिंग पढ़ाई गई, और वो वहाँ पे हमने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे लिस्प कहा जाता है, उसके अंदर काफ़ी सारी कोडिंग की थी। एक प्रोजेक्ट बनाया था 3D टिक टैक टो का, तो काफ़ी मज़ा आया था उसमें। फिर सेकंड ईयर के अंदर CSE डायरेक्टली देखो शुरू होती है। तो सेकंड ईयर के अंदर मैं अभी कंपलसरी कोर्सेज डिस्कस करने वाला हूँ, इलेक्टिव्स की बाद में बात करूँगा। तो कंपलसरी कोर्सेज, एक हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कोर्स था जो बेसिकली नंबर थ्योरी वगैरह इन सब से रिलेटेड था, ग्राफ थ्योरी, नंबर थ्योरी, ये सब चीज़ें जो आपको आगे काम आती हैं CS के अंदर, अगर तुम डीप जाना चाहते हो तो। ठीक है। फिर हमने पढ़ा वहाँ पे डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, जो आपके ML वगैरह के लिए एक प्री रिक्वेस्ट रहती है, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स ऑब्वियसली, और एक कोर्स जो बहुत इंटरेस्टिंग था, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स लैब। तो ये कोर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स था, जिसके अंदर हमने कई सारे सॉफ्टवेयर वगैरह बनाए, हमने वेबसाइट बनाई, ऐप बनाई, और भी पाइथन स्क्रैपिंग टूल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनाई। और इन दी एंड उस कोर्स के अंदर एक प्रोजेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग था। तो हमने एक क्लाउड प्रोग्राम बनाया, मतलब क्लाउड स्टोरेज हमने खुद का बनाया। मतलब आप वहाँ पे एक फाइल अपलोड कर सकते हो, वो एनक्रिप्ट हो जाएगी और क्लाउड सर्वर पे स्टोर हो जाएगी, जो हमने ही बनाया था। तो हमारे जो IIT के अंदर में सर्वर्स दिए जाते हैं ना, अलॉट होते हैं बच्चों को, उसको एज अ क्लाउड स्टोरेज हमने कन्वर्ट कर दिया। तो तुम्हें गूगल क्लाउड, iCloud वगैरह यूज़ करते हो ना, वो हमने खुद बनाया था। इट वॉज सो कूल, मतलब बहुत मज़ा आया था उसको बनाते समय। तो ये था थर्ड सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर के अंदर मोर ऑफ अ हार्डवेयर टाइप की अप्रोच ज़्यादा थी। DLD नाम करके कोर्स था, जिसके अंदर हमने लॉजिकल प्रोग्रामिंग टाइप्स की चीज़ें की थी, जैसा कि हार्डवेयर प्रोग्राम्स में होता है कि एलिवेटर का प्रोग्राम हम बना रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, समझ रहे हो, अलार्म क्लॉक, एलिवेटर, जो बाइनरी लॉजिक टाइप की चीज़ें नहीं चलती, डिजिटल लॉजिक, वो चीज़ें हमने बनाई थी। लॉजिक पे एक और कोर्स था, एल्गोरिथम डिज़ाइन पे एक और कोर्स था। ठीक है। फिर अगर हम बात करें थर्ड ईयर की, थर्ड ईयर के अंदर भी प्योर कंप्यूटर साइंस रही थी। तो उसके अंदर मशीन लर्निंग के और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कोर्स था, उसकी लैब भी थी। उसका प्रोजेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उसके अंदर हमने एक बनाया था हेट स्पीच डिटेक्टर। तो उसके अंदर हम ट्वीट वगैरह डाल सकते थे कुछ, और हम आइडेंटिफाई कर रहे थे कि वो हेट है या नहीं है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो। और वहाँ पे मैंने वो प्रोजेक्ट एक जापानी स्टूडेंट और एक जर्मन स्टूडेंट के साथ बनाया था, जो IIT बॉम्बे आए हुए थे एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए। तो काफ़ी अच्छा लगा, मतलब वहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है यार कि डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, तो आपको अलग अलग कल्चर्स के बारे में पता चलता है कि कैसा क्या रहता है। ठीक है। फिर वहाँ पे डेटाबेस का कोर्स भी था थर्ड ईयर के अंदर, और वो भी काफ़ी अच्छा कोर्स था। उसके अंदर भी हमने नोड वगैरह के अंदर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए थे, तो इंटरेस्टिंग था, वो भी काफ़ी अच्छा एक था कोर्स। हालांकि उस सेमेस्टर में आपका जो कोविड है वो आ गया था, तो हमारा सेमेस्टर आधे में कट हो गया था। जो 6 सेमेस्टर था ना मेरा, वो आधा रह गया था। तो उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे अधूरे रह गए थे, कंप्लीट नहीं हो पाए थे। फिर हमने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एक कोर्स किया था, जो बहुत कूल था। उसमें हमने लिटरली खुद का एक कंपाइलर बनाया, मतलब कंपाइलर बनाया भाई खुद का, समझ रहे हो भाई, ऐसे मजाक नहीं चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो बढ़िया चीज़ थी वो। ऑपरेटिंग सिस्टम्स का एक कोर्स था, और बाकी तो मुझे और कोई मेन चीज़ याद नहीं आ रही है, मोस्टली यही चीज़ें थी। ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्टिव्स नाम करके भी एक चीज़ रहती है IIT के अंदर, जो आई थिंक बाकी जगह भी रहती है, कि आप अपने खुद के कोर्सेज चुन सकते हो कि आपको क्या चीज़ें करनी है। तो 8 कोर्सेज आपको इलेक्टिव्स की तरह करने होते हैं, जिनमें से एटलीस्ट 3 कंप्यूटर साइंस के होने चाहिए। बाकी आपको जो मर्जी पड़े, आप किसी भी विभाग के कर सकते हो एज पर योर विश। तो मैंने 5 कोर्सेज मेरे एक्टिव्स के कंप्यूटर साइंस के किए, और बाकी कोर्सेज मैंने दूसरे डिपार्टमेंट्स के किए फॉर अ डिफरेंट फ्लेवर। तो 5 कोर्सेज जो मैंने किए थे वो मैं बता देता हूँ। एक कोर्स मैंने किया था एडवांस्ड एल्गोरिथम्स पे, जिसके अंदर हमें कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन, इस तरह की चीज़ें, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये सब पढ़ाई गई। काफ़ी अच्छी चीज़ थी वो भी, मतलब बेसिकली लीनियर अलजेब्रा का थोड़ा एडवांस टाइप का वर्जन तुम मान सकते हो उसको। फिर एक कोर्स मैंने कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी पे किया था, जो तुम्हारी ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी थोड़ा बहुत रिलेटेड मान सकते हो। अच्छा कोर्स था वो भी, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कोर्सेज था।
एक कोर्स मैंने किया था प्रोग्राम वेरिफिकेशन एंड लॉजिक पे, जो बेसिकली ये है कि यार अगर तुमने कोई प्रोग्राम लिख दिया है जैसे कोई बड़ा स्पेस प्रोग्राम है, उसमें कोई प्रोग्राम है, तो तुम उसको चेक कैसे करोगे कि वो करेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं। क्योंकि तुमने जैसे एक रॉकेट का प्रोग्राम लिखा है, अब तुम रॉकेट को लॉन्च करके टेस्ट करोगे तो रॉकेट अगर उड़ गया तो नुकसान है ना। तो यहाँ पे प्रोग्राम वेरिफिकेशन आपकी हेल्प करता है, तो वो चीज़ पे मैंने कोर्स किया। क्रिटिकल थिंकिंग पे एक कोर्स मैंने किया था, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार वो कोर्स रहा था। एक कोर्स और कौन सा था यार जो मैं यहाँ पे भूल रहा हूँ, हाँ एक कोर्स मैंने किया था थ्योरेटिकल मशीन लर्निंग पे। अब सैडली ये जो लास्ट के 2 कोर्सेज बताया ना, क्रिटिकल थिंकिंग और थ्योरेटिकल मशीन लर्निंग, ये मैंने ऑनलाइन सेमेस्टर में किए थे, ठीक है, जो कोरोना के बाद जो मेरा आखिरी सेमेस्टर था। तो ठीक है, इतना मज़ा नहीं आया, बट क्या कर सकते हैं, है ना। तो थ्योरेटिकल मशीन लर्निंग वो एक मशीन लर्निंग का एक कोर्स था, लेकिन काफ़ी डिफरेंट अप्रोच के साथ था। जैसे बाकी आप अगर कोई मशीन लर्निंग का कोर्स लोगे उसके अंदर आपको मोर ऑफ अ डेटा ड्रिवन या मोर ऑफ अ प्रोग्रामेटिक अप्रोच वहाँ पे होती है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी थ्योरेटिकल अप्रोच के साथ वो चीज़ हमने स्टार्ट की थी। तो देखो करिकुलम आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर देखोगे मोस्टली सेम है। इलेक्टिव्स और कुछ कोर्सेज आई थिंक काफ़ी डिफरेंट थे और अच्छे थे, क्योंकि इनमें से कई चीज़ें हमें पायनियर्स ऑफ देयर फील्ड, जिन्होंने खुद उस चीज़ के अंदर पेटेंट्स वगैरह लगा रखे हैं, खुद बहुत बड़ी रिसर्च करके उन्होंने पढ़ाया था। जैसे आप लोग डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम पढ़ते हो ना, अब हमारे जो सर थे जिन्होंने हमें पढ़ाया ना डेटा स्ट्रक्चर्स, वो खुद डाइक्स्ट्रा के अंदर अपनी पीएचडी की थी उन्होंने। तो दैट इज अमेजिंग, लाइक आप जिसका एल्गोरिथम पढ़ रहे हो उसके रिसर्च फेलो से आप वही चीज़ पढ़, लाइक इट इज़ कूल, समवॉट कूल। ओके, कंप्यूटर नेटवर्क्स का आई थिंक कोर्स में बताना भूल गया, तो वो भी हमने किया था। अब बात करें कि ये कोर्सेज कंडक्ट कैसे कराए जाते हैं, कि इनके अंदर किया क्या जाता है। ओके, आई थिंक ये बड़े डिफरेंस वाली बात है, क्योंकि बाकी सब तो देखो सब चीज़ सेम है। एक चीज़ जो मैंने नोट की है कि आईआईटी में जो असाइनमेंट्स और जो प्रॉब्लम्स मिलती है काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट और ओरिजिनल होती है। मतलब हम लोग पूरे ग्रुप में बैठ के कई बार करते थे, तब भी पूरा वीकेंड निकल जाता था एक प्रॉब्लम सेट को करने के लिए। इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन वहाँ पे सेट किए जाते हैं। असाइनमेंट्स जो दिए जाते हैं उनके अंदर आपको पूरा, जैसे हमारा जो 6th सेमेस्टर के अंदर कोर्स था ना ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इंटरप्रिटेशन पे, उसके अंदर पता है हमारा फाइनल टास्क था हमें पूरा कंपाइलर बनाना है, पूरा कंपाइलर बनाना है जो C++ के अंदर किसी भी प्रोग्राम को प्रोसेस कर सके। तो उसमें टोटल 6 स्टेजेस में हमें बनाना था। 6 स्टेज था कि पूरी C++ का ही तुम्हें कंपाइलर से बना देना है। वहाँ तक तो देखो हम नहीं पहुँच पाए थे क्योंकि कोरोना आ गया था, लेकिन 3rd या 4th स्टेज तक हम पहुँचे थे। और वहाँ पे तुम्हारे फॉर लूप, इफ लूप वगैरह सब इंटरप्रेट होके, मतलब बढ़िया चीज़ थी एकदम, और डिफिकल्ट थी। मतलब उस कोर्स से सब लोगों का इतना ज़्यादा टाइम जाता था, मतलब 2-2 हफ्ते तक लेके बैठते थे तब होता था वो, इतना डिफिकल्ट वो चीज़ रहती थी। कई सारे एग्जाम्स तो हमारे ऐसे होते थे जिसके अंदर अनसॉल्व प्रॉब्लम दी जाती थी। जैसे कि एक डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का हमारा कोर्स था जो वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स था, ठीक है। उसके अंदर हमारे एंड सेम के अंदर हमें 1-2 प्रॉब्लम्स ऐसी दी गई जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स थी। मतलब जो प्रॉब्लम्स सॉल्व ही नहीं हुई आज तक वो क्वेश्चन हमें दे दिए गए कि यार कोई बच्चा क्या पता कर ले। तो ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पे होती है। प्रोजेक्ट भी अगर आप देखोगे काफ़ी सोफिस्टिकेटेड प्रोजेक्ट्स थे। जैसे कि 3rd सेमेस्टर में हमारा प्रोजेक्ट, जैसे फर्स्ट ईयर का देखो, फर्स्ट ईयर में हमारा प्रोजेक्ट क्या था, पूरा एक गेम डिज़ाइन करना, जिसके अंदर हमने डिफिकल्टी लेवल वगैरह सब कुछ वहाँ पे किया था, ठीक है। और 3rd सेमेस्टर में पूरा क्लाउड प्रोग्राम बनाया। 4th सेमेस्टर में फेक न्यूज़ डिटेक्टर, और आई थिंक इवन ओएस के अंदर भी काफ़ी अच्छी ढंग की चीज़ें थी वहाँ पे। पूरे ओएस के अंदर हाँ हमने एक मॉडल ओएस को हमने काफ़ी मॉडिफाई वगैरह किया था, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमने लिखी थी, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। मतलब आप अगर CS की डिग्री IIT से कर लेते हो, सारे असाइनमेंट सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हो ढंग से, जो ज़्यादातर बच्चे वहाँ पे करते हैं, तो तुम इतना सारा डिटेल में जान जाओगे ना CS के बारे में। मतलब तुम एक तरह से कह सकते हो कि IIT की बीटेक की डिग्री इज इक्विवेलेंट ऑफ IIT बीटेक प्लस एमटेक एक साथ ही तुम्हारी हो रही है, तुम कह सकते हो। क्योंकि कई सारे कोर्सेज जो होते हैं वो बीटेक एमटेक के साथ कॉमन भी होते हैं। जैसे मैंने इलेक्टिव्स जितने भी बताए ना आपको, वो हमारे एमटेक वाले स्टूडेंट्स के साथ ही हुए थे। तो काफ़ी सारा ज़्यादा चीज़ें आप सीख जाते हो। मतलब आप देखते हो ना कि जितनी बड़ी कंपनीज है वो IIT के अंदर क्यों जाती है, गूगल, फेसबुक, ये सारी IITs के अंदर एकदम भाग के जाती है लाइन लगा के, क्योंकि वहाँ पे करिकुलम ही इतना खतरनाक है कि तुम अगर वहाँ पढ़ रहे हो, तुम जरूरी नहीं है तुम वहाँ पे टॉपर नहीं भी हो, तुम्हारी CGPA 6 भी है 5 भी है, तब भी तुम्हें इतना ज़्यादा आता होगा एक नॉर्मल बंदे से जिसकी हद नहीं है, क्योंकि तुमने इतनी डिफिकल्ट चीज़ें कर रखी हैं। मतलब तुमने इवन लिटरली अगर तुम पास भी हो गए ना, दैट शोज कि यू हैव सो मच टैलेंट। जैसे मैं एक बंदे को जानता हूँ जिसकी ऑल इंडिया रैंक टॉप 20 में, टॉप 30 के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं वो फेल हो चुके हैं। मतलब वहाँ पे ऑल इंडिया टॉप 100 के बीच कंपटीशन चल रहा है, उसके अंदर ग्रेड्स होती है, वहाँ पे लोग फेल भी अगर तुम हो रहे हो तो भी तुम टॉप 100 के अंदर आ रहे हो, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, मतलब मज़ेदार चीज़ है एकदम, मतलब फैसिनेटिंग है, काफ़ी हार्डवर्क है, काफ़ी डिफिकल्टी वहाँ पे रहती है। अब हम बात करें यार कि इंटरनल कल्चर कैसा है कोडिंग को लेके या CS को लेके, तो वहाँ पे लोगों को मोस्टली 2 चीज़ों की पड़ी होती है। पहला उनका ग्रेड्स और दूसरा उनका प्लेसमेंट। और ज़्यादातर लोग समझते हैं कि प्लेसमेंट ग्रेड से ड्रिवन होती है वहाँ पे, और काफ़ी हद तक है भी। तो वहाँ पे मोस्टली लोग ग्रेड्स का ज़्यादा सोचते हैं।
उसके बाद अगर कोई दूसरी चीज़ आएगी तो वो आपकी इंटर्नशिप्स रहती है, ठीक है। इनके अलावा और ज़्यादा आईआईटी में कोई ज़्यादा सोचता नहीं है। तो आप ये जितनी भी चीज़ें करते हो ना, GSOC, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, इंटर स्कूल इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स, लिंक्डइन, रिज्यूम, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लिंक्डइन वगैरह का कोई कल्चर नहीं है आईआईटी के अंदर। कॉम्पिटिशन्स पार्टिसिपेशन वगैरह का भी कोई कल्चर नहीं है, और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का भी कोई ज़्यादा कल्चर नहीं है जितना आप आईआईटी से एक्सपेक्ट करोगे, क्योंकि आईआईटी काफ़ी क्लोज्ड इकोसिस्टम है। समझो इस बात को, क्योंकि जैसे एक नॉर्मल कॉलेज का बंदा है, कोई टियर 2 टियर 3 का, वो बंदा हर जगह हाथ पैर मारेगा। वो ट्राई करेगा कि उसका आईआईटी में नेटवर्क बैठे, आईआईटी के इवेंट्स अटेंड करेगा, क्या पता वहाँ उसको प्लेसमेंट वगैरह मिल जाए। वो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स ट्राई करेगा, वो लिंक्डइन पे ऑडियंस बना के वहाँ से प्लेसमेंट ग्रैब करने की कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ ट्राई करेगा। लेकिन आईआईटी काफ़ी क्लोज्ड इकोसिस्टम है, मतलब वहाँ पे प्लेसमेंट भी सब बच्चों के अंदर ही हो जाती है, इंटर्नशिप भी सब बच्चों के अंदर ही लग जाती है। तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ी। GSOC वगैरह में कोई ज़्यादा एंथुसियाज्म होता नहीं है फर्स्ट सेकंड ईयर के, कुछ बच्चे देखो अटेम्प्ट करते हैं बट ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है इतना। जैसे कई कॉलेजेस में ऐसा होता है ना कि भाई सब लोग एकदम दुम दबा के भाई GSOC, ऐसा नहीं है वहाँ पे। कॉम्पिटेटिव कोडिंग को लेके भी इतना कल्चर नहीं है। हालांकि ICPC वगैरह में देखो मेडल आते रहते हैं, आई थिंक मेरे बैच में एक बच्चे का आया भी था, तो वो चीज़ देखो है, लेकिन इतना ज़्यादा वहाँ पे ऐसा कल्चर नहीं जैसे कई जगह पे है ना। IIIT हैदराबाद में जैसे जहाँ तक मैंने सुना है कि लोग एकदम ही कॉम्पिटेटिव प्रोग्राम में घुसे हुए होते हैं, वैसा वहाँ पे नहीं है। ज़्यादातर लोग वहाँ पे एकेडमिक्स को लेकर ज़्यादा ओरिएंटेड होते हैं, CGPA ग्रेड्स इसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। लाइक फर्स्ट 2 years आई थिंक आर मोर डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर CGPA, थर्ड और फोर्थ ईयर्स आर मोर डेडिकेटेड टुवर्ड्स गेटिंग अ गुड इंटर्नशिप एंड अ गुड प्लेसमेंट, ओके। तो एकेडमिक ओरिएंटेड कॉलेज है काफ़ी ज़्यादा। और इवन अगर तुम देखोगे कि आफ्टर कॉलेज भी ज़्यादातर बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, मतलब ज़्यादातर मतलब एक अच्छा परसेंटेज। सो इन माई बैच आई थिंक 40% लोग हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं। कोई मास्टर्स कर रहा है, कोई PhD कर रहा है, कोई MBA कर रहा है। MBA वाले देखो हालांकि कम लोग हैं, ज़्यादातर लोग मास्टर्स या PhD करते हैं, बट है ऐसा, ठीक है। लोगों को इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है हायर स्टडीज़ में, बिकॉज आई थिंक मोस्ट पीपल हु आर स्टडिंग देयर ऑलरेडी नो कि वो जब चाहे जॉब लगा के अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सो दे डोंट केयर अबाउट प्लेसमेंट्स एज मच, या दे डोंट केयर अबाउट कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, दे डोंट केयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि वहाँ पे प्लेसमेंट सबकी लग जाती है। इफ़ यू आर हैविंग अ गुड CS बैकग्राउंड, जैसे मेरे बैच के अंदर एक बच्चा है जिसने प्लेसमेंट अभी तक नहीं लगे, वो मैं हूँ, क्योंकि मैं बैठा ही नहीं प्लेसमेंट्स में, ठीक है, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन माई ओन कंपनी। बाकी सबकी लग गई है। इवन जो बच्चे एकदम फेल होते थे, बिल्कुल कुछ भी नहीं करते थे ना, इवन दे आर प्लेस्ड राइट नाउ, और उनकी भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट लगी है। सो बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ अ environment जहाँ पे literally every company is coming after you, nobody cares about all this competitive programming, nobody cares about GSOC, all that. कुछ लोग हैं जो niche, कुछ लोग हैं जो enthusiasm रखते हैं, otherwise everyone is focused mostly on academics, ठीक है। मतलब काफ़ी प्रॉपर आईवी लीग टाइप्स की वाइब है कि प्योर एकेडमिक्स, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है। इवन जो इवेंट्स होते हैं ना, E-Cell वगैरह हो गए, इनमें भी देखो कोई ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता है। जैसे ई समिट वगैरह हुई थी ना IIT बॉम्बे में, E-Summit नाम करके काफ़ी फेमस और बड़ा एक होता है एक इवेंट, राइट, पता होगा तुम लोगों को शायद। उसके अंदर तुम अगर जाओगे तुम्हें IIT बॉम्बे के ऑर्गेनाइजर्स के अलावा कोई भी वहाँ पे नहीं दिखेगा, क्योंकि लोग नहीं पार्टिसिपेट करते ना। आई नो इट कैन बी सीन एज अ बैड थिंग ऑल्सो, एंड इट प्रोबेबली इज अ बैड थिंग, बट इट इज़ वॉट यू गेट फॉर अ क्लोज्ड इकोसिस्टम। वहाँ पे कोई स्टार्टअप का अटेम्प्ट इतना नहीं करता है, कुछ भी डिफरेंट करने की अटेम्प्ट नहीं है, क्योंकि सब लोग उसी क्लोज्ड इकोसिस्टम के अंदर ही है। नाउ सम ऑफ यू कैन सी इट एज अ बैड थिंग, but for many it's a good thing, क्योंकि most people there are actually middle class people who are very interested in studies, who are complete nerds and who just want to get a good placement or do their higher studies or whatever, and for that it is the best place, okay। So yeah, that was my information। अब प्लेसमेंट्स वगैरह की देखो बहुत डिटेल में मुझे इन्फॉर्मेशन तो नहीं है यार, क्योंकि मैं नहीं बैठा था प्लेसमेंट्स में, मैंने इंटर्नशिप्स के लिए भी कभी अप्लाई नहीं किया IIT के अंदर, सो आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ दिस थिंग वर्क्स। बट जो मेजर चीज़ें थी मैंने आपको समझा दी कि यार पढ़ाई काफ़ी हेक्टिक होती है, पढ़ाई ही इतनी ज़्यादा हेक्टिक होती है कि ज़्यादातर लोगों का टाइम वही चला जाता है। मतलब मुझे जहाँ तक याद है, मैं जब सेकंड और थर्ड ईयर में था मोस्टली, तब मुझे इतना भी टाइम नहीं था। मैं यूट्यूब चैनल पे भी हफ्ते की या 2 हफ्ते की एक वीडियो डालता था, क्योंकि टाइम ही नहीं होता था। मतलब चैनल पे वीडियो बनाने के लिए मुझे टाइम फिक्स करना पड़ता था कि यार 2 घंटे लगेंगे वीडियो एडिट करके डालने में, टाइम सेट करो फिर बनाओ। टाइम ही नहीं होता था, इतना ज़्यादा वर्कलोड होता था कि भाई दिन की इतनी सारी क्लासेस हैं, और क्लासेस होगी फिर असाइनमेंट है, असाइनमेंट हो गया तो प्रोजेक्ट पढ़ा है, प्रोजेक्ट हो गया तो प्रॉब्लम सेट है, प्रॉब्लम सेट हो गई तो क्विज आ रहा है, क्विज हो गया तो लैब आ रही है, कुछ ना कुछ मतलब हमेशा वहाँ पे रहता था। इतना हेक्टिक करिकुलम है, लोग एकेडमिक्स में इतना ऑक्यूपाई हो जाते हैं कि दे डोंट गेट टाइम फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, दे डोंट गेट टाइम फॉर GSOC, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, ये सब करने का इतना टाइम ही नहीं मिलता ज़्यादातर लोगों को, ओके। सो या दैट वाज द वीडियो। आई होप लाइक पसंद आई हो तो मैं लाइक करना है, सब्सक्राइब कर देना। कोडिंग रिलेटेड, टेक रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप, कॉलेज रिलेटेड काफ़ी सारी बातें होती है इस चैनल पे, है ना। थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर तुम्हें कोडिंग सीखनी हो यार, है ना, अच्छे से एकदम शानदार तरीके से एकदम स्टार्टिंग से कि C++,
फिर डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, एकदम प्रॉपर तरीके से कोडिंग अगर सीखनी हो विद द अप्रोच ऑफ आईआईटी बॉम्बे की, आईआईटी में किस तरह से पढ़ाई की कराई जाती है, तो एक बार अकेडबूस्ट पे कॉलेज के कोर्सेज चेक जरूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं जिनको मैंने खुद करिकुलम देखा है यार कि एकदम प्रॉपर फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, एकदम हैंड्स ऑन तरीके के साथ पढ़ाई की जाएगी यार कि तुम वो चीज़ सीखो जो इंडस्ट्री में तुम्हें काम है। ठीक है, तो देख लेना एक बार यार, काफ़ी मज़ा आएगा तुम्हें। और काफ़ी डिफरेंट कोर्सेज है, मतलब वो तुम्हें वो टिपिकल वाइब नहीं मिलेगी कि भाई कोई प्रोफेसर आके पढ़ा रहा है, तुम्हें वहाँ पे ऐसा लगेगा कि हमारा कोई दोस्त पढ़ा रहा है, एकदम हम जैसे बात नहीं कर, एकदम हिंदी में एकदम शानदार भाई बहन जैसे, वैसा वहाँ पे पढ़ाई है और बहुत ही अच्छे तरीके से कवरेज किया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो यार, पसंद आए तो बढ़िया लगेगा तुम्हें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।